स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टोरेज क्लास। ये थियोरेटिकल पोर्शन में 5 नंबर में कई बार जो है पूछ लिया जाता है। तो देखिए, स्टोरेज क्लास है क्या कि कोई भी स्टोरेज क्लास किसी वेरिएबल की कुछ प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज को बताता है। अब सी लैंग्वेज के अंदर 4 तरीके की स्टोरेज क्लासेस सपोर्टेबल है। वो कौन कौन सी है? सबसे पहला ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, दूसरा रजिस्टर स्टोरेज क्लास, तीसरा स्टैटिक स्टोरेज क्लास, और चौथा एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो हर एक स्टोरेज क्लास की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बेसिस पर ये एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं। ईच स्टोरेज क्लास हैज 4 मेन प्रॉपर्टीज। अब वो 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं? नंबर 1, डिफॉल्ट वैल्यू। सेकेंड वन, लोकेशन। थर्ड वन, स्कोप। एंड फोर्थ वन, लाइफ टाइम। तो इसमें सबसे पहले वाली ले लेते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू। ये वैल्यू वो वैल्यू है जो कि कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट किसी वेरिएबल को असाइन करता है अगर कोई यूजर उसको कोई वैल्यू इनिशियलाइज ना करे। मीन्स कि दिस इज द वैल्यू विच इज असाइंड बाय द कंपाइलर टू ए वेरिएबल। इसकी भी 2 वैल्यू होती हैं, या तो डिफॉल्ट वैल्यू हो सकती है गार्बेज, या डिफॉल्ट वैल्यू हो सकती है 0। अब बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन से हमें ये पता चलता है कि उस स्टोरेज क्लास का वेरिएबल कहां पर जाकर मेमोरी को रिजर्व करेगा या क्रिएट होगा। तो इसमें भी 2 ही वैल्यूज निकल के आती हैं, या तो रैम मेमोरी के अंदर जाकर वेरिएबल क्रिएट होगा, या फिर सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर वो वेरिएबल जाकर क्रिएट होगा। ऐसा ही आपका स्कोप के साथ है। स्कोप होता क्या है? स्कोप इज बेसिकली द विजिबिलिटी रेंज ऑफ ए वेरिएबल। तो ये विजिबिलिटी रेंज होती है किसी वेरिएबल की, कहां तक हम उस वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी भी 2 ही वैल्यू होती हैं, या तो विद इन ब्लॉक, या तो ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक को हम डिफाइन करते हैं कर्ली ब्रेसेस से, या तो वहां तक उसका स्कोप रहेगा, या फिर विद इन होल प्रोग्राम। विद इन होल प्रोग्राम कि जब तक पूरा प्रोग्राम कोई वेरिएबल हमने क्रिएट करा और पूरे प्रोग्राम में कहीं भी हम उसको प्रिंटफ के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं, या आपने किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में उसको यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों में से
कोई एक आपका पर्टिकुलर स्कोप होगा। अब वो डिपेंड करेगा कि किस स्टोरेज क्लास का वो वेरिएबल है। फोर्थ इज द लाइफ टाइम। लाइफ टाइम जो है किसी वेरिएबल का वो टाइम पीरियड है जब वो मेमोरी में क्रिएट होगा और कब तक वो मेमोरी को ऑक्यूपाई करके रखेगा और फिर फ्री करेगा। तो मेमोरी के क्रिएशन से लेकर मेमोरी के फ्री होने तक जो टाइम लगा वो उस वेरिएबल का लाइफ टाइम कहलाता है। तो इसमें भी दो ही वैल्यू निकल के आती हैं, या तो किसी वेरिएबल का लाइफ टाइम तब तक रहेगा जब तक कंट्रोल जो है ब्लॉक के अंदर रहता है। ब्लॉक का मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर तक रहेगा, तब तक या तो कंट्रोल रहेगा या फिर जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता तब तक उसका स्कोप जो है, सॉरी लाइफ टाइम जो है वो रहेगा। कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही क्रिएट होंगे और जैसे ही कर्ली ब्रेसेस एंड होगा तुरंत वो मेमोरी को फ्री कर देंगे। लेकिन कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं कि एक बार अगर वो क्रिएट हुए तो वो जब तक प्रोग्राम आपका कंप्लीटली खत्म नहीं होगा तब तक वो आपका मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखेंगे। तो उनका जो स्कोप है, उनका स्कोप प्रोग्राम टर्मिनेशन तक रहेगा। क्लियर? अब वन बाय वन जो है हम ये सारी स्टोरेज क्लासेस को उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पर डिस्टिंक्ट कर लेते हैं। सबसे पहला ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की बात करते हैं। तो इसके लिए जो कीवर्ड यूज होगा वो होगा ऑटो, स्मॉल में AUTO, ऑटो। दूसरा डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो इस स्टोरेज क्लास की होती है गार्बेज। तीसरा लोकेशन। लोकेशन जो है वो रैम मेमोरी है। फोर्थ वन स्कोप। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल्स का जो स्कोप है विद इन ब्लॉक है, कर्ली ब्रेसेस। फिर आ जाता है लाइफ टाइम। तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल्स का लाइफ टाइम तब तक रहता है जब तक कंट्रोल ब्लॉक के अंदर रहता है, रिमेन इन ब्लॉक। जब तक वो ब्लॉक के अंदर रहेगा तब तक वो मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखेंगे। जैसे ही ब्लॉक से आउट होता है कंट्रोल तुरंत मेमोरी को वो फ्री कर देंगे। अब बात करते हैं दूसरी स्टोरेज क्लास की, रजिस्टर स्टोरेज क्लास। तो इसके लिए जो कीवर्ड यूज होगा वो स्मॉल केस में REGIST या रजिस्टर कीवर्ड यूज होगा। जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो गार्बेज होगी। जो लोकेशन है वो CPU रजिस्टर्स हैं। स्कोप सेम विद इन द ब्लॉक। लाइफ टाइम सेम टिल कंट्रोल रिमेन इन द ब्लॉक, ये सेम रहेगा। तो डिफरेंशिएट कहां पर हुआ? केवल वेरिएबल का क्रिएशन की लोकेशन। तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास के जो वेरिएबल होंगे वो हमेशा CPU रजिस्टर में ही क्रिएट होंगे।
इसकी वजह से वो उनका जो एक्सेस मैकेनिज्म है वो फास्ट हो जाएगा। तो वही वेरिएबल हम इस स्टोरेज क्लास के अंदर पुटअप करेंगे या क्रिएट करेंगे जिनको हम रिपीटेडली अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, क्योंकि बार बार यूज करने पर अगर हम उसको रैम से फैच करेंगे तो मेमोरी वो सॉरी टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। अगर हम उसे सीपीयू रजिस्टर से फैच करेंगे तो टाइम जो है वो कम लगेगा। तो इसलिए हम उसे सीपीयू रजिस्टर में क्रिएट करते हैं। जैसा कि आपका लूप काउंटर, लूप को रन करने के लिए जो आपको वेरिएबल यूज करते हो उसको रजिस्टर स्टोरेज क्लास में क्रिएट करना चाहिए। थर्ड वन, स्टैटिक स्टोरेज क्लास। इसके लिए जो कीवर्ड यूज होगा दैट इज स्टैटिक, स्मॉल में। जो डिफॉल्ट वैल्यू है दैट इज 0। लोकेशन, रैम के अंदर ये क्रिएट होते हैं। स्कोप सेम है, विद इन द ब्लॉक। एंड इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है, वैल्यू परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब है सेव, सेव बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। इस प्रॉपर्टी की वजह से बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर बार बार फंक्शन की कॉलिंग हो रही है तो जो पुरानी फंक्शन की कॉलिंग में वैल्यू अपडेट हुई थी वो वैल्यू आपकी सेव रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपका अपडेशन हुआ किसी वेरिएबल में और फिर से अगर कॉलिंग आएगी तो वो फिर इनिशियल वैल्यू से ही स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। जो पुराना अपडेशन है वो सेव रहेगा और वहीं से आगे बढ़ेगा। तो इसलिए वैल्यू परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब है सेव रहेगी बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। लाइफ टाइम भी इसका जब तक प्रोग्राम आपका चलेगा तब तक आपका टिल प्रोग्राम टर्मिनेट्स। जब तक प्रोग्राम आपका टर्मिनेट नहीं होता तब तक ये इनका लाइफ टाइम रहेगा। अब बात करते हैं फोर्थ स्टोरेज क्लास की, एक्सटर्नल। इसके लिए जो कीवर्ड यूज होगा एक्सटर्न, EXTERN, स्मॉल में। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। क्रिएट ये रैम के अंदर ही होगा। स्कोप विद इन होल प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम में कहीं भी हम इनको रीड कर सकते हैं विद इन होल प्रोग्राम। और लाइफ टाइम सेम है, टिल प्रोग्राम टर्मिनेट्स। तो इस तरीके से ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज क्लास की एग्जिस्ट करती हैं, जिसको आप प्रोग्राम के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। तो 5 नंबर में ये क्वेश्चंस या ये टेबल जो है पूछ ली जाती है।